बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आदिल नज़ीर। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है आप खैरियत से हों। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आई है उसकी मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 द नेम ऑफ द चैप्टर इज कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं और आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 के रिलेटेड जो है वो तीसरा लेक्चर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इफ z1 इक्वल टू है हमारे पास 2 + 3 होता एंड z2 इक्वल टू 1 - a, फाइंड a सच दैट जो इमेजिनरी है z1 और z2 का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट जो है z1 और z2 वो इक्वल टू 7 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है ना, ये बुक के पीछे जो आ रहा है वो a की वैल्यू -2 आ रही है। तो डियर स्टूडेंट, ये न्यू बुक है, इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे और एडिशंस आएंगे जो मिस्टेक हैं उनको करेक्ट किया जाएगा, लेकिन इसका जो आंसर है ये बुक के पीछे जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इफ z1 इक्वल टू जो है हमारे पास z1 वो किसके बराबर है? 2 + 3 होता के, और z2 जो है वो है हमारे पास 1 - a। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी इमेजिनरी z1। पहले हम z1 और z2 का प्रोडक्ट कर लेते हैं। z1 और z2 इक्वल टू z1 हमारे पास है 2 + 3 होता और 1 - a। z2 z1 z2 इक्वल टू करें मल्टीप्लाई 2 × 1 - a प्लस 3 होता इंटू 1 - a। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो हमारे पास इसमें हम इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट, तो वो क्या आ जाएगा? इमेजिनरी इंटू z1 z2 इक्वल टू ये आ जाएगा 3 × 1 - a। बट इमेजिनरी z1 z2 ये किसके इक्वल है? 7 के। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 इक्वल टू 3 1 - a। तो डियर स्टूडेंट्स, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है उसको हम इस साइड पे लिख लेते हैं। 3 × 1 - a इक्वल टू 7। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 1 - a इक्वल टू 7/3 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है हमारे पास a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो +1 है दूसरी तरफ जाएगा, ये आ जाएगा -a इक्वल टू 7/3 क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा।
माइनस ए इक्वल टू एलसीएम ले लें 3 आ जाएगा, 7 माइनस 3 तो माइनस ए इक्वल टू ये आ जाएगा 7 में से 3 निकालें 4/3 आ जाएगा। अब ए की वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस उस तरफ चला जाएगा -4/3। तो डियर स्टूडेंट जो ए की वैल्यू है ये आती है, ये है इसका करेक्ट आंसर। उधर माइनस ए की वैल्यू -2 निकाली हुई है वो रॉन्ग है, क्योंकि न्यू एडिशन आया है, इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये है इसका आंसर, ए की वैल्यू आ जाएगी -4/3। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। एक्स प्लस एटा वाई z2 इक्वल टू ए प्लस एटा बी। फाइंड, हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ जबकि z1 और z2 को ऐड करें तो वो इक्वल होता है 10 प्लस 4 एटा के, और z1 और z2 को z1 माइनस z2 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास 6 प्लस 2 एटा के इक्वल है। तो ये दो कंडीशंस हमारे पास गिवन है। तो हम डियर स्टूडेंट्स पहले इसका लिख लेते हैं z1 इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई, और z जो 2 है वो है हमारे पास a प्लस एटा बी। इनको ऐड कर लें, इसको z1 प्लस z2 इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई प्लस a प्लस एटा बी। तो z1 प्लस z2 इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई प्लस a प्लस एटा बी आ जाएगा। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स z1 प्लस z2 ये आ जाएगा हमारे पास, रियल पार्ट क्या आ जाएगा x प्लस ए, और इमेजिनरी पार्ट प्लस एटा इंटू क्या आ जाएगा y प्लस बी। अब डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास z1 और z2 है वो क्या है हमारे पास, इधर लिख लेंगे बट z1 प्लस z2 इक्वल टू 10 प्लस 4 एटा। तो डियर स्टूडेंट z1 प्लस z2 की जगह पे आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया x प्लस ए प्लस एटा y प्लस बी इक्वल टू आ गया 10 प्लस 4 एटा। अब डियर स्टूडेंट्स हम रियल पार्ट x प्लस ए इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 10 के, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया y प्लस बी इक्वल टू आ गया 4 के। इसको डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको 2 का नाम दे दें। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके z1 z2 और z1 माइनस z2 को। अब डियर स्टूडेंट्स हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, वो क्या है हमारे पास z1 माइनस z2 इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, सॉरी इनको करें पहले, ये आ जाएगा x प्लस वाई एटा माइनस a प्लस एटा b आ जाएगा। तो z1 माइनस z2 इक्वल टू x प्लस एटा वाई माइनस a माइनस एटा b, माइनस अंदर अप्लाई कर दिया। अब डियर स्टूडेंट बट
z1 माइनस z2 ये किसके इक्वल है 6 प्लस 2 एटा। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यहाँ अब इसकी जगह पे लिख लें 6 प्लस 2 एटा इक्वल टू x प्लस एटा y माइनस a माइनस एटा b। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस ए इक्वल टू 6 और आ जाएगा y माइनस बी इक्वल टू 2। डियर स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम है। अब डियर स्टूडेंट्स रियल वाली टर्म्स को रियल में ऐड कर लें और इमेजिनरी टर्म्स को इमेजिनरी में ऐड कर लें। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस ए एक्स प्लस ए इक्वल टू 10 और x माइनस ए इक्वल टू 6। तो डियर स्टूडेंट ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया 2x इक्वल टू 16। x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लें 16 ओवर 2, x इक्वल टू 2 8 जार 16। अब x की वैल्यू डियर स्टूडेंट जो आ जाएगी हमारे पास वो 8 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट भी करनी है। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आई है। अब डियर स्टूडेंट्स इसको कर लेते हैं हम एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब डियर स्टूडेंट्स सॉरी इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें ये मेरे पास है y प्लस बी इक्वल टू 4 और ये आ जाएगा y माइनस बी ये कैंसिल हो गया 2y इक्वल टू 6 आ गया। y की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लें 6 ओवर 2, y किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, 2 3 जार 6। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू x और y की वैल्यू आ गई 3 की। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रहता है a और b की वैल्यू। a और b की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में इन चारों इक्वेशन में जिसमें मर्जी पुट करके हम जो x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो x की वैल्यू कितनी आई है 8 प्लस a इक्वल टू 10। तो a को दिया स्टूडेंट इधर ही रहने दें 10, ये प्लस 8 है इधर आएगा माइनस 8 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 में से 8 निकालें 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ जाएगी।
अब डियर स्टूडेंट आ गई बी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू में हमने क्या करना है, बी की वैल्यू निकालने के लिए अब इसमें पुट b इक्वल टू पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेने से तो ये डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा y की वैल्यू कितनी है, ये 3 प्लस b इक्वल टू 4। तो b को इधर आने दें, 3 को उधर ले जाएं, 4 माइनस 3, तो b किसके इक्वल आ जाएगा, 4 में से 3 निकालें 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने बेसिकली ए बी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। एक्स वाई और ए और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। B1 आगे इसी तरह Z2 इसका कॉन्जुगेट हम कर लेते हैं Z1 का, या Z2 ले लें पहले, Z1 ये ले लेते हैं हम A2 प्लस एओटा B2 ले लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट Z1 का हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। Z1 कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा A1 माइनस एओटा B1 आ जाएगा। इसी तरह हम Z2 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू ये आ जाएगा A2 माइनस एओटा B2 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी हमारे पास Z1 Z2 इक्वल टू 9 Z1 हमारे पास क्या है, A1 प्लस एओटा B1 इंटू A1 माइनस A1 प्लस एओटा B1 और A2 प्लस एओटा B2। डियर स्टूडेंट्स इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा A1 इंटू A2 प्लस एओटा B2 प्लस एओटा B1 इंटू A2 प्लस एओटा B2। अब डियर स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास A1 A2 प्लस एओटा A1 B2 प्लस ये आ जाएगा एओटा A2 B1 प्लस ये आ जाएगा एओटा स्क्वायर B1 B2। डियर स्टूडेंट्स बट एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास A1 A2 ये आ जाएगा माइनस B1 B2 प्लस आ जाएगा प्लस एओटा A1 B2 प्लस A2 B1। ये आ गया हमारे पास Z1 Z2। डियर स्टूडेंट इसका कॉन्जुगेट ले लें, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास
Z1 Z2 होल का कॉन्जुगेट इक्वल टू A1 A2 माइनस B1 B2 कॉन्जुगेट लिया तो ये प्लस या तो क्या आ जाएगा माइनस एओटा A1 B2 प्लस A2 B1। डियर स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब डियर स्टूडेंट्स हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। अब राइट हैंड साइड है हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या है Z1 कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू ये डियर स्टूडेंट Z1 कॉन्जुगेट क्या है A1 माइनस एओटा B1 इंटू A2 माइनस एओटा B माइनस एओटा B2। तो डियर स्टूडेंट्स Z1 Z2 इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई कर दें A2 माइनस एओटा B2 माइनस एओटा B1 इंटू A2 माइनस एओटा B2। Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करें A1 A2 माइनस एओटा A1 B2 माइनस एओटा A2 B1 माइनस माइनस प्लस एओटा स्क्वायर B1 B2 बट एओटा स्क्वायर इसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स A1 A2 माइनस एओटा A1 B2 माइनस एओटा A स्क्वायर B1 एओटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 B1 B2 Z1 Z2 कॉन्जुगेट लहदा कॉन्जुगेट। अब डियर स्टूडेंट्स A1 A2 माइनस B1 B2 माइनस एओटा कॉमन ले लें A1 B2 प्लस B1 इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम है। फ्रॉम 1 स्टूडेंट्स देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड या Z1 Z2 कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इंशाल्लाह कल को न्यू वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी चीज़ का नहीं पता चला तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का अख्ताम करते हैं। कल को इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।